बेस्ट ये है कि मेन चीज जो अपन को पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट, वो देख लेते क्या होता है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब होता है सिंपल चीज, दो रेडियस है ना, नाम देते हैं ओए, और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो पूरा क्या होता है? सेक्टर। मतलब ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? सेक्टर है। और ए ओ बी, मान लीजिए टीटा है एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ सेक्टर। समझ में आया? एओबी जो मैंने शेड किया है ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा? माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये व्हाइट वाला जो पोर्शन बचा हुआ है ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा आपका? मेजर सेक्टर हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल चीज, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। एओबी का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो मेजर सेक्टर के लिए क्या क्या काम करेगा? वो एंगल ऑफ सेक्टर। नहीं आया समझ में भाई? ऐसे ये टीटा है, ये एंगल ऑफ सेक्टर किसका है? माइनर आर्क का। तो मेजर आर्क का सेक्टर क्या हो जाएगा भाई? 360 में से थीटा माइनस कर देना, रिफ्लेक्स बोल दे, बात तो बराबर ही है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पढ़ना है किसका? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक। और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब ये ए से बी तक आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ए बी मतलब ये कौन सी आर्क हुई? यहां से आता है ए बी, ये ए बी इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। कौन सी आर्क है ये है माइनर आर्क। और बी ए, बी ए मतलब मेजर आर्क और रेडियस से जो मिलकर बना वो क्या हो गया आपका? मेजर सेक्टर हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। सिंपल चीज। टू पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस। उसमें थीटा अपॉन 360 ऐड कर दो और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है क्या? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? कॉर्ड, मान लीजिए ए बी क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के, कॉर्ड और आर्क से जो मिलकर रीजन बन रहा है ना, ये क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा सेगमेंट हो गया? ये छोटा वाला माइनर। और मेजर सेगमेंट क्या हो गया? व्हाइट वाला जो पूरा पोर्शन है कौन सा सेगमेंट हो गया आपका? मेजर सेगमेंट। ठीक। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप? सर्कल का सेंटर आपको दिया जाएगा, सर्कल का सेंटर ये है, ओ ए और ओ बी क्या हो गई? रेडियस हो गई। ए ओ बी ये पूरा, ये ट्राइंगल और ये जो सेगमेंट है इसको मिला दोगे तो पूरा सेक्टर बन जाएगा आपका। सेक्टर का एरिया निकालना, और सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालना, दोनों को माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। आए समझ में? ऐसा लिखूंगा मैं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेगमेंट। एक फॉर्मूला भी है आरडी में दिया है बट उसका यूज बंद करो, आप सिंपल यही लगाओ। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है आपका? क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की कंडीशन मत समझ लो आप, सबसे बेस्ट चीज। आपको पता है एओ बी जो ट्राइंगल है उसमें एओ और ओ बी आपस में कैसे होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। होंगे इक्वल, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल पहली चीज। और अगर आपको ए बी भी इक्वल दे दिया तो ए बी मतलब इसके इक्वल दे दिया आपको, रेडियस के इक्वल दिया, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया फिर? इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा हूँ? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर। ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर निकाला आपने, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा कंडीशन क्या होगा? एक बनेगा आपका क्या? अगर 90 डिग्री हो गया तो बन जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। और तीसरी कंडीशन क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी एंगल आ सकता है। तो उसमें जो अभी तुम बोल रहे साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो काम है वो उसमें करना पड़ेगा, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अपन देखेंगे बाद में। क्लियर हुआ? दो चीज आपको पढ़नी है। और एक और फॉर्मूला होता है, लिख लो आप।
एरिया ऑफ सेक्टर का लिख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का ये नोट करके लिख लेना साइड में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेगमेंट का नहीं बोल रहा हूं मैं, सेक्टर का बोल रहा हूँ। 1/2 L × R, एरिया ऑफ सेक्टर का बता रहा हूँ, 1/2 L × R। L क्या है? लेंथ ऑफ एरिया ऑफ R। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, एक एरिया ऑफ सेक्टर लिखवाया, एक लेंथ ऑफ आर्क लिखवाया है। लेंथ ऑफ आर्क एल जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है? रेडियस। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको लेंथ ऑफ आर्क दे दिया जाए, आपसे बोले रेडियस एरिया निकालो सेक्टर का, ये रेडियस निकालो, ठीक है, तब लगाना ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस आपको दिया है क्या? हाँ, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर कितना डिग्री है? एंगल ऑफ सेक्टर ये है 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना है? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360 पाई 22/7। जब आपको पाई की वैल्यू दी जाए 3.14 तभी पुट करना है, बाकी आपको हर बार कितना पुट करना है? 22/7। रेडियस कितना है इसका? 6 × 6। काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6 कट गया, 6 × 22 कितना हो जाएगा? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्वाड्रेंट का मतलब सिंपल चीज है, सर्कल का 1/4 पार्ट। ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट भी एक प्रकार का क्या है? सेक्टर ही तो है। ये दो रेडियस और आर के बीच का जो रीजन है वो क्या होता है? तो क्वाड्रेंट क्या हो गया? सेक्टर हो गया। मतलब बस क्वाड्रेंट में आपको समझ जाना है कि 90 डिग्री का एंगल होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो वहां से फॉर्मूला बन के आ जाएगा। दो तरीके से निकाल सकते। सर्कल का एरिया पता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का 1/4 पार्ट अगर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। मतलब वन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है उसका फॉर्मूला आ गया 1, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा लिख लो, 1/4 पार्ट हुआ ना सर्कल का। या फिर आपको अगर हम इसको सेक्टर से निकालें तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यही क्वाड्रेंट जो है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्वाड्रेंट। उसका एरिया कैसे निकालोगे? वो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 जब रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा फाइनली? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 1/4 पाई आर स्क्वायर याद कर सको तो याद कर लो, नहीं तो ये मान के चलना है कि क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर लगा दें। आए समझ में? सरकमफेरेंस दिया, सरकमफेरेंस कितना दिया है? सरकमफेरेंस दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस पता ना क्या होता है? सर्कल का ये पूरा बाउंड्री, यहाँ पर, यहां से चले आप वापस घूम के इसी पॉइंट पर पहुंच गए, क्या हो गया सर्कल का? वो सर्कमफेरेंस। ठीक, सर्कमफेरेंस आपको दिया 22, और क्या दिया है? कुछ दिया उसके अलावा? नहीं दिया। सर्कमफेरेंस से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। भेज दो सर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 × 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 × 22 कहाँ आ गया? नीचे। 22 से 22 कट, तो रेडियस कितना आ गया? 7 को ध्यान रखना, अब इसको अपॉन में ही रखो, पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो रेडियस कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अभी बताया क्या होता फॉर्मूला क्वाड्रेंट का? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर लगा दो क्या? थीटा/360, और थीटा की वैल्यू कितने पुट कर दो? 90। क्योंकि क्वाड्रेंट में आपको एंगल नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। सॉल्व कर दो। 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 7/2 इंटू 7/2। 2 से 1 कट गया, कितना? 11। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 7 इंटू 11 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ क्या है क्वेश्चन? मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इस फॉर्मूला। मान लीजिए, देखो थोड़ी देर के लिए, ये घड़ी का कांटा है भाई,
ठीक है, कितना है इसकी लेंथ, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और स्वैप, ठीक है, आपको बताना है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगा। भाई अभी कांटा मान लो यहाँ पर है, 5 मिनट बाद हम मान लेते कांटा किधर आ गया, इधर से इधर आ गया, कुछ इस तरीके। ये है आपका पहला पोजीशन इसका, और 5 मिनट बाद पोजीशन इसकी हो गई कुछ इस तरीके से। क्या दिख रहा है ये आपको, जरा गौर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा डायग्राम। क्या है ये, सेक्टर है, आए समझ में। अब सेक्टर का एरिया सेक्टर है ये, अब क्या नहीं है हमारे पास, मतलब एंगल, एंगल नहीं। अगर एंगल मिल जाएगा तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या है। टाइम दिया है भाई, वो टाइम दिया है, कितना मिनट बताना कितने सेंटीमीटर वो स्वैप कर रहा है। ठीक है, अभी छोटा डायग्राम इसलिए बना है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि समझ में आ जाए। आप है ऐसा व्यक्ति जो मुझे बताएगा कि 5 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनेगा, कुछ दिमाग लगा के थोड़ा। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन कितना मिनट, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, कितना 60 मिनट, कितना हो जाएगा 60 मिनट में 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा 1 मिनट में, 360/60, कितने डिग्री बना रहा है 1 मिनट में, 6 डिग्री का। हमको निकालना है क्या, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, कितना आ गया 5 इंटू कितना हो जाएगा 6, मतलब कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री। आया समझ में। अब एंगल आ गया थीटा, निकाल लो फटाक से, थीटा आ गया कितना 30 डिग्री, और रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। लगा दो क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, यही निकाला ना, सेक्टर ही बन जाएगा वो। हो जाएगा कितना थीटा 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, मतलब 14 इंटू 14। 7 से कट गया, 7 2 सा, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 12 जा, 2 1 जा 2, 6 जा, 2 3 जा 2, 11 जा, 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, रेडियस आर 10 सेंटीमीटर, और क्या है राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब थीटा कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर बताएगा मैंने कैसे निकालेंगे आपको, मेजर सेक्टर की बात कर रहे हो आप लोग, मैं बताया, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तब बताया मैंने कैसे निकाल, किसी ने सुना है। अरे भाई साहब, मेजर सेक्टर में मैंने बोला था रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेना एओबी का, तो वो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। जो आपको माइनर सेगमेंट में जो आपको एंगल दिया होगा उसका रिफ्लेक्स जो होगा वो मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा। तो 270 हो गया कितना आपका मेजर सेक्टर का, तो बस थीटा अगर बदला तो एरिया क्या हो जाएगा, मेजर निकल आएगा हमारा। नहीं समझे, देखो चलो इधर देखो, ये है 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री, ये θ/360 पाई आर स्क्वायर ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है, एरिया होता है किसका, सर्कल का। सब कुछ डिपेंड किस पे है, थीटा, बस थीटा अगर हमने 90 रख दिया तो किसका एरिया निकलेगा, माइनर सेगमेंट का। और थीटा अगर हमने ये वाला रख दिया तो किसका निकलेगा, मेजर सेक्टर का। 360 - 90 180 थोड़ा होगा, 270 एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सर्कल है ओ ए बी, कितना दिया भाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना डिग्री 90 डिग्री, बस ये है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट,
क्योंकि राइट ट्राइंगल इसलिए क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, एंगल पे डिपेंड करेगा ट्राइंगल कौन कौन सा होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस 1/2, 10 इंटू 10, काट दो 2 5 जा, यहाँ पर 0 से 1 काट गया, 9 1 जा 9 4 जा, और 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स 1.57। इसको देखो भाई, ध्यान रखना एक चीज, हेलो, ये 10 जो है ना, इसको मत काटना मेरे हिसाब से। आप अगर 2 से काट दोगे 10 को तो फिर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाए। सीधा 10 इंटू 10 कितना 100, सीधा 157 अपॉन क्या लेके चलो, मतलब काटना सही नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं काट सकते, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ इसलिए मत काटना उसको, ठीक है। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या बचा 1.57 इंटू 10 कितना हो गया 100/2, माइनस यहाँ पर 5 ना 50, ये भी चीज बोल रहा था मैं। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 157/2 माइनस 50। अब एलसीएम ले लो सबसे बेस्ट, एलसीएम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 157 माइनस 50 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 57/2, अब 2 से तो बढ़ जाएगा, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16.5, मतलब 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में ये वाला एंगल हो जाएगा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपका 270, कैसे, थीटा की जगह कितना पुट कर दो 360 माइनस 90 अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला जो होता है, थीटा की जगह कितना हमने पुट कर दिया, पूरा 360 में से अगर ये 90 माइनस कर देंगे तो वाला एंगल निकल के आ जाएगा ऊपर वाला, मेजर सेक्टर के लिए। इनटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब रेडियस कितना है यहाँ पर, पुट कर दो रेडियस, पाई 3.14 इंटू 10 सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा 270 अपॉन 360, 0 0 कट, और 314, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 100 इंटू 3.14, 314 आ जाएगा, और काट दो, और 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 4 जा 36, 2 से कट गया, 2 2 जा 157, फाइनल आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 2, 3 5 जा 15, और 2 कितना 17, रिमेनिंग 1, और 3 1 जा 3, 471 अपॉन 2, काट दो इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10.5, मतलब 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सर्कल ऑफ रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसकी रेडियस आपको दिया है, कितना है रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया है क्वेश्चन में, an arc subtend an angle 60 डिग्री, मतलब एंगल जो है कितने डिग्री एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब थीटा हो गया आपको कितना 60 डिग्री, रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ आर्क, तीन चीजें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, और दूसरी चीज क्या निकालनी है एरिया ऑफ सेक्टर, और तीसरी चीज एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तीन चीजें निकालनी, यही तीन तो फॉर्मूले पढ़ाए हैं मैंने, और कुछ पढ़ाया भी नहीं आपको। आप सिंपल से लॉजिक तो सोचो, लेंथ लेंथ पता ना, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये ए से बी तक की लेंथ पूछ रहा आपसे, थीटा अपॉन 362 पाई है, तो क्या दिक्कत हो गई फिर। तो देखो सबसे पहली चीज क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा मतलब कितना 60, पहले फॉर्मूला ले चुका हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखा तब जाके याद होगा, थीटा अपॉन कितना हो गया 360 2 पाई आर, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है आपका 21, 7 3 जा 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 से 3 कट, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
थीटा कितना है 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, काट दो 6 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, 3 7 जा 21, ये 21 से 21, और कितना बचा 11 इंटू 21, कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट चीज बची है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब ये निकालना हमको। अभी बताया था ट्राइंगल से पता चलेगा सब कुछ। तीन प्रकार के ट्राइंगल बनेंगे, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 90 डिग्री हो गए तो राइट ट्राइंगल, अगर ये एंगल 60 डिग्री का दिया है तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल। कैसे भाई, ये बेस एंगल कैसे होंगे इसके आपस में, इक्वल होंगे। जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे आप, अगर इसको आपने x माना तो x प्लस एक्स कितना होगा 2x, 60 इधर चला जाएगा, 180 माइनस 120 कितना, 180 माइनस 60 कितना होगा 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 60 डिग्री। सभी एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, इसलिए क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला हुआ है, कितना है 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 231 माइनस √3/4, साइड कितनी है 21 का स्क्वायर, 231 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा ये 441, 21 का स्क्वायर, यही है आंसर 441। हाँ हो गया टाइम। अच्छा भाई आंसर यूनिट जरूर लगाना है।